डीएसएस आपका हार्दिक स्वागत करता है। जलगांव में पहली बार साउंड एंड म्यूजिक मेडिटेशन हिमालयन बोल्स व म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा हो रहा है, जिसकी विस्तृत जानकारी आपको हमारे आज के इंटरव्यू सेशन विद डॉक्टर सुजाता सिंगी में मिस्टर किशोर जैन, जो कि टीवी एंड रेडियो प्रेजेंटर है, वे सिस्टर यूके से नेशनली और इंटरनेशनली कई एनजीओ के लिए काम कर अपनी सेवा दे रहे हैं, वो आपको बताएंगे। ओवर टू किशोर जी जैन। जय जिनेंद्र एवरीबॉडी, आपका हार्दिक स्वागत है। और आज बहुत ही शुभ दिन है। हमारे बीच हमारे जो मेहमान हैं, कह लो कि हमारे आदरणीय पूजनीय सुजाता सिंह जी आज हमारे प्रोग्राम में आ रहे हैं, जो कि इनकी कोई तारीफ या तारुफ के कोई ऐसे मोहताज नहीं। इनका काम इट सेल्फ स्पीक्स। इन्होंने जो बुलंदियां पाई हैं एज ए वुमेन, 7 PhDs और इसके साथ साथ काफ़ी सारे मुकाम हासिल किए हैं थ्रू आउट वर्ल्ड। इनको जाना जाता है साउंड एंड म्यूज़िक थेरेपी के माध्यम से। दोस्तों, आपको बताते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि ये वन ऑफ द फर्स्ट साउंड एंड म्यूजिक थेरेपी जो हिंदुस्तान से, गर्व से कह रहा हूँ कि इंडिया से सुजाता सिंह जी लेके आए हैं हमारे बीच, और इनसे हम आज बातचीत करेंगे। बहुत सी बारीकियां हैं, बहुत से इश्यूज हैं इसमें, काफ़ी सोचने की समझने की बात है, और इसके प्रमाण भी हैं और इंडोर्स भी किया गया है, और इनके जुबानी ही हम सुनते हैं। ये डॉक्टर सुजाता सिंह जी इंटरनेशनल ऑथर, स्पीकर, कॉर्पोरेट वेलनेस लीडरशिप ट्रेनर, नेशन बिल्डर, साउंड एंड स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। सो जो भी खोज जानकर इन्होंने जो भी हमारे बीच इन्होंने खोज की है, जो भी इन्होंने रिसर्च की है, उसके आधार पर प्रमाण के साथ ये वर्कशॉप्स कर रहे हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं। जय जिनेंद्र, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, जय जिनेंद्र जी। बहुत अच्छा लगा, आपने अपने बहुत ही कीमती समय से हमारे लिए समय निकाला, और जैसे हम इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एक दूसरे से कम बात तो कर सकते हैं। सो देयरफॉर वेलकम ऑन आवर शो। तो मैं ये आपसे पहले जानना चाहता हूँ, ये विचार कैसे आया आपके माइंड में, साउंड एंड म्यूजिक थेरेपी इट इज़ समथिंग एक्सक्लूसिव। वैसे तो सुना है विचार है तो विकास है, ये विचार कैसे आया? व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन? सबसे पहले मैं आपका सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ, मनी डिवाइन प्रोडक्शन और किशोर जी आपका, फॉर ब्रिंगिंग मी ऑन दिस शो एंड गिविंग मी द प्लेटफॉर्म टू शेयर द नॉलेज व्हिच वाज इन फैक्ट कन्फाइंड टू अ फ्यू पीपल। तो अब समय आ गया है कि लोग इसे जाने और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। मेरी यात्रा इस पर्टिकुलर सेशन में, कह सकती हूँ इस पर्टिकुलर मोडालिटी, या फिर मैं कहूँ कि इस पर्टिकुलर साइंस में जो शुरू हुई, इट गोज बैक टू माई लीनिएज। मैं 4th जनरेशन म्यूजिशियन हूँ, और बिकॉज ऑफ दैट देयर वाज अ कनेक्ट टू अंडरस्टैंडिंग म्यूजिक एंड हाउ इट ब्रॉट अबाउट अ चेंज इन माई लाइफ। खैर, म्यूजिक तो था ही जीवन में। जैसे बोलते हैं कि कोई बच्चे पेट से ही सीख के आते, तो हम 4 पुश्तों से पेट से ही सीख के आ रहे अपने माँ के, और क्योंकि वातावरण भी वैसा मिला तो विकास हो सका इसमें। एंड बाय एजुकेशन आई हैव डन माय MBA and I've done my MBA with specialization in marketing and finance। तो एक finance का person जो specialized है उसमें, संगीत में आ जाए, उसमें रिसर्च करे, उसमें डॉक्टरेट ले, और फिर उसी से लोगों का ट्रीटमेंट करे। ये लोगों को लगता है कि कुछ it is more like a logical and a creative mind coming together। That's exactly what happened। That's exactly what happened। कहते हैं ना कि एक इंसान अगर MBA कर लेता है और इंजीनियरिंग कर लेता है तो वो एक पूरा इंसान बन जाता है। तो दिस इज योर इंजीनियरिंग, साउंड एंड म्यूजिक जो रिसर्च है आपकी, दैट्स योर, या प्लीज गो अहेड। या तो ये हुआ जब देयर वाज एन एपिसोड इन द फैमिली, जब मेरी सिस्टर इन लॉ को कैंसर हुआ और उसी में वो एक्सपायर हो गए थे। एंड दैट वाज द फर्स्ट डेथ आई सॉ इन फ्रंट ऑफ माय आईज। इन फ्रंट मैंने कभी किसी को देखा ही नहीं था, एंड दिस हैपेंड एट द एज ऑफ 25, मेरे शादी के 2 साल बाद। तो बिकॉज आई कुडंट टेक दैट शॉक, वो मेरे दिमाग में विचार आने लगे कि इंसान इतना तड़पता क्यों है, अगर यही जीवन है तो जीता क्यों है, ऐसा क्या हो सकता है जिसके दुनिया में लोगों में इतना दुख नहीं देखना पड़े। आई वाज गोइंग इनटू कॉन्टेम्पलेटिंग ऑल दीज क्वेश्चंस।
And these Right. questions took me back to my age 12, जहाँ पे मेरा near death experience हुआ था. I was flatlined for a long time and उसका पूरा एक एपिसोड ही था. और जब मैं फिर से वापस आई थी तो मेरे दुनिया को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग हो गया था at the age of 12 and 13. और ये near death experience was one, I can say, इतना मेरा दिमाग के फैकल्टीज को खोल दिया था, जहां मुझे समझ में आ गया था कि there is something beyond life, there is some peace beyond life. और इसी की वजह से मेरे जीने का तरीका जो था, मेरे पर्सपेक्टिव्स जो थे लाइफ के, वो काफी हटके थे. एंड इन फैक्ट मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि ये जो 5 PhDs है, एक डीलिट है जो कैम्ब्रिज से हुआ, दिस ऑल वाज पॉसिबल बिकॉज दोस ब्रेन फैकल्टीज व्हिच ओपनड अप ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम. लर्निंग बिकेम वेरी इजी फॉर मी, क्लैरिटी आना बहुत इजी हो गया था, एंड द इंट्यूटिव पावर्स जो थे वो थोड़ा एक्सपैंड होने लगे और कॉन्शियसनेस बहुत अवेकन हुआ. तो ये जो एपिसोड ऑफ एज 12 हैपेंड, जो अगेन ये जो हुआ एट द एज ऑफ 25, जो सिस्टर इन लॉ एक्सपायर हुई, तो वो है ना, बहुत कुछ चीजों को एक्चुअली जैसे कहते हैं जॉइन द डॉट्स और एक पूरा पिक्चर आ जाता है. तो वो चीज हुई, एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज देयर इज समथिंग बियॉन्ड लाइफ एंड आई नीड टू बी वर्किंग ऑन दैट पार्ट एंड नॉट ऑन दिस पार्ट ऑफ लाइफ जो हमें लगता है कि यही जिंदगी है. सो आई बिकेम मोर ऑफ अ मिनिमलिस्ट, यानी कि मुझे खुशी या गम कुछ भी होता है, आई वाज इक्वानिमिटी में रहती थी. I used to be happy with myself, frankly speaking. I started enjoying my own company. And meditation मेरा शुरू हुआ था age of 7. जब मेरे डैड मेडिटेट करते थे, मैं उनके साथ बैठती थी. And that became tuned into me. और इसकी वजह से जब मैंने सोचा कि कुछ चीज होनी चाहिए, तो इमीडिएटली म्यूजिक ही आना था दिमाग में, क्योंकि जब भी दुखी होते तो म्यूजिक सुनते तो अच्छा लगता है. Exactly. तो मुझे लगा कि yes, music is is very soothing and therapeutical. Yes. एंड दूसरी चीज ये है कि आई एम बीन ट्रेन्ड इन म्यूजिक, नॉट जस्ट इन सिंगिंग बट इन प्लेइंग द वीणा एंड द सितार. यानी कि मैंने हिंदुस्तानी क्लासिकल में भी तालीम ली और कर्नाटिक म्यूजिक में भी तालीम ली. और इसके बाद मुझे लगा कि कुछ तो ऐसा है जो और कुछ करना चाहिए. जब मुझे हीलिंग म्यूजिक के बारे में इंट्यूटिवली सब कुछ पता चला, जैसे कहते हैं हम मेडिटेट करते तो सब कुछ समझ में आ जाता था, तो मुझे मेडिटेशन के थ्रू ही ये पूरा इंट्यूटिवली आ गया था. एंड दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड क्रिएटिंग म्यूजिक फॉर हीलिंग. और जब वो फ्रीक्वेंसी साउंड जिसमें आप कहते हो इट्स राइट, इट्स ऑल इंजीनियरिंग, इट इज फिजिक्स, तो व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट द होल साइंस केम आउट. एंड जब ये साइंस आ गया तो इट बिकेम इजियर फॉर मी टू डू मोर रिसर्च, टू यूज इट इन हॉस्पिटल्स, टू यूज इट ऑन कैंसर पेशेंट्स. सबसे पहले कैंसर पेशेंट्स पे यूज किया था, बिकॉज मेरा जो आई कैन से that's what I want to ask. What was your first experience in public or at home? What was your first experience? सबसे पहले एक पेशेंट था जो बेंगलोर में था और उसे लंग कैंसर हुआ था. उसकी वाइफ ने मुझे कांटेक्ट किया कि, और एंड दैट लेडी हैड अटेंडेड वन ऑफ माय सेशंस इन बेंगलोर. ये काफी साल पहले की बात है, 8-9 साल पहले की बात है. एंड शी टोल्ड मी कैन माय हस्बैंड बी ट्रीटेड, बिकॉज वो बंदा भी 32-33 का ही था तब, और उनका बच्चा भी आई थिंक 2-3 इयर्स का ही होगा शायद तब. सो आई सेड वी कैन ट्राई. लेकिन पता नहीं, जब मैं सोच रही थी तो मुझे लगा नहीं, ये बंदा तो ठीक होने ही वाला है. एंड विद दैट आई जस्ट स्टार्टेड एंड यू वोंट बिलीव, विद इन 3 months 0 कैंसर सेल्स, बिल्कुल ठीक हो गया. और उसका एक्चुअल में पूरा टेस्टिमनी विद फीडबैक इस बुक में है. इस बुक में काफी सारे. This is your book? Yes, this is the book जिसको मिला था Boon to Mankind by श्री प्रणब मुखर्जी, जिन्होंने एक किताब पढ़ी और उन्होंने कहा दिस इज अ boon to mankind. तो ये जब, थैंक यू, एंड जब वो पहला बंदा ठीक हुआ, फर्स्ट पेशेंट ऑफ कैंसर, ये फर्स्ट ही पेशेंट था और वो फर्स्ट कैंसर का ही था, देन आई थॉट दैट दिस इज नॉट लाइफ, व्हाट आई हैड विटनेस्ड दैट शुड नॉट हैपन टू अदर्स, सो लेट मी गिव इट अ चांस टू हेल्प अदर पीपल टू. तो जैसे मैंने स्टार्ट किया तो देयर आर नंबर ऑफ केसेस जो आप देखोगे इस किताब में, जो सब ठीक हुए. एंड 4th स्टेज कैंसर का एक पेशेंट आया जो दिल्ली का था, एंड डॉक्टर ने कहा था कि इसका कुछ भी नहीं हो सकता है, बिकॉज इट्स 4th स्टेज, वी कांट इवन डू द ट्रांसप्लांट. उनकी इवन दिस पर्सन वाज ओनली 34 years old. तो उनकी वाइफ ने मुझे किसी के थ्रू कांटेक्ट किया और कहा कि कैन यू डू समथिंग नाउ, कि कुछ भी नहीं होने वाला है, मेडिकली नथिंग कैन बी डन. सो आई सेड वी कैन ट्राई इट आउट. और जब ने किया तो विद इन 2 months दैट पर्सन वाज रेडी टू गो फॉर हिज ट्रांसप्लांट. और आज इतने साल हो गए, ऑलमोस्ट 6-7 years, ही इज हेल एंड हार्टी, लिविंग अ फुल लाइफ. और जब उनकी वाइफ मुझे कहती है कि वी आर एंजॉयिंग लाइफ एंड थैंक्स टू यू, मैं कहती हूँ इट वाज योर बिलीफ, इट वाज योर कर्मा एंड आई वाज द मीडियम जिसकी वजह से आपका हो गया जो होना था.
and now lead a happy life ahead. So people tell me कि आप So miracles these are करते हो. the testimonials basically recorded before and after in the Yes. Power of Sound. Wonderful, Yes. wonderful. Yeah. तो ऐसे बहुत सारे हैं. मैं अब जी. सबके सब नहीं बता सकती. जैसे मलेशिया हॉस्पिटल में क्या हुआ था, सिंगापुर में क्या हुआ था, काफी सारे ऐसे टेस्टिमोनियल्स है. और जब मैं ये देखती हूँ तो वो लोग कहते हैं आप मिरेकल करते हो. दिस इज अ प्योर साइंस. साउंड इज अ साइंस. वी ओनली हैव टू अंडरस्टैंड इट एंड अप्लाई इट इन आवर एवरीडे लाइफ. क्योंकि मनुष्य जीवन जो मिलता है, दूसरों का जीवन सुखमय बनाना और खुद का भी बनाना है. तो अगर हम पीड़ित रहेंगे तो हम कैसे जिएंगे और कैसे दूसरों को भी खुश पे कर सकते हैं. सो दैट इज व्हाट आई थॉट मेरी लाइफ इज फॉर जॉयस लिविंग. और इसीलिए मिशन बना जॉयस लिविंग विद द पावर ऑफ साउंड. जी, मैं आपसे एक चीज अपनी शेयर करना चाहता हूँ कि बचपन में आई मैनेज टू सी वन ऑफ द प्लेस इन भारत, टीपू सुल्तान्स पैलेस इन मैसूर. दे हैड अ few hundred type of musical instruments. This is what I'm coming to. कि ये प्राचीन ज़माने से ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो बनते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, लेकिन इसकी सूक्ष्मता का ज्ञान नहीं. तो जिसको आप प्रॉपर टेस्टिमोनियल भी तैयार करके किसी तरह साइंटिफिक एविडेंस के साथ आप आवाम के सामने लेके आए हो. सो वेयर हाउ डिड यू मैनेज? इसमें क्या कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो या क्या क्या चीज इसमें? जस्ट tell our listeners little more about it, please. So first I would like to share the ancient wisdom, as was mentioned by Kishore ji, that yes, it has been used since ancient times. It goes back to more than 30,000 years ago. सामवेद जो अपने कला से था, नृत्य कला, संगीत कला, नाट्य कला, ये सब जो था, सामवेद के टाइम में म्यूजिक बहुत यूज होता था. एंड म्यूजिक वाज यूज्ड फॉर, अभी हम देखते हैं कि जो म्यूजिक, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जो है, ये हमेशा चिकित्सा के रूप में यूज किया जाता था. कभी भी एंटरटेनमेंट के लिए नहीं था. संगीत हमेशा चिकित्सा के लिए था. तो इसीलिए मंदिर में घंटी होती है, तो हम जब बजाते हैं वो 7 सेकेंड्स में हमारे 7 एनर्जी पोर्टल्स जो बॉडी में है, जिसे हम चक्रा कहते हैं, उसको 7 सेकेंड्स में अलाइन करता है. और जैसे वो अलाइन होता है, हम शांति की अनुभूति करते हैं जैसे मंदिर में जाते हैं. सो दिस इज द पावर ऑफ वन बेल. तो हमारे हर मंदिर में देखो एक घंटी होती है. We didn't know the logic of this. Yeah, it is a deep science because it activates the neurotransmitters in the brain and starts connecting to creating those important secretion of hormones which will allow the mind and body to go into a state of peace and rest. This is the science. And these neurotransmitters gets activated no sooner we go into that particular area where the bell has been rung. अब जब घंटी बजती है, to the human ear we can hear. So that is the invention of India? Yes, definitely yes. This is the ancient Vedic wisdom. मंदिर में घंटी, that's a invention. yes. भारत में ही है. And let me tell you one thing, as a nation builder, I work upon bringing the science to the Vedic wisdom. अपनी भारतीय संस्कृति जो है, उसका साइंस में दुनिया भर में बताना चाहती हूँ. और इसीलिए मेरा नाम स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है. Because हर एक वैदिक सिस्टम, वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ रूटीन लाइफ में कह सकती हूँ, इसमें पूरा साइंस भरा हुआ है. क्योंकि हमें एक्चुअल में यूथ को बताया नहीं गया, तो इसीलिए वो भ्रमित हो गए. They have got influenced by the cultures which were not very ancient, not very scientific. और इसीलिए हमारी यूथ जो है, और हम भी, हमारे एज के भी, I can say most of them are not aware as to why we have to live in the ancient Vedic system, जो scientific है. तो just coming to the bell, जब हम मंदिर में घंटी बजाते हैं, तो हमारे अंदर ऐसे लगता है जैसे divine energies have started getting activated and the demonic forces start getting released. इसीलिए अगर आप मंदिर में जाओगे, आपको लगेगा आपका पैर ठंडा हो रहा है, जमीन ठंडी है. That is the 3 त्रिदोषास, वात, पित्त एंड कफ. ये तीनों त्रिदोषास इमीडिएटली बैलेंस होने लगते हैं. और जैसे ही घंटी बजाते हैं, हमारे एनर्जी पोर्टल्स, हमारे चक्रस जो है, वो एक्टिवेट होना शुरू कर देते हैं. और एक्टिवेशन ऑफ चक्रा विद द त्रिदोषास बैलेंस, इट इज अ ब्यूटीफुल पिरामिड व्हिच गेट्स क्रिएटेड एंड द थर्ड आई, दैट इज द नॉलेज एंड विजडम, gets activated. Crown chakra starts getting open to receive the energies from the sanctum, that is the devata and the devati energies. When we say devata and devati, is not the devis. Devatas are the gods,
Devatis are the aligning gods and the Devis are the pure Shakti energies. So हर एक संस्कृति में we have Devas, the Devatis and the Devis. ये सब कुछ align होते हुए they actually bring in the Trinity harmony within us. और ये Trinity harmony आती है with one ring of the bell. So this is the power of sound. And the bell gives the sound of Om, which is the sound of the Srishti of the universe. And this sound of the universe brings in the complete unison of the Shiva and Shakti energies in a human body. That is the male and the female energies in the human body. So इसीलिए bells are the source of energy, the source of music which is created in the universe when aligned within us, awakens the universe within us. Right. मैं आपसे इसके बीच ही linked question है मेरा कि whenever I listen to bansuri or sitar, right, I feel wind down because यहाँ पर हम जहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर stress is the first thing which we just carry along with our handbag, briefcase में साथ ही रख के चलते हैं stress को, but we put a music on बांसुरी या सितार या कुछ ऐसे. अभी आपने कहा घंटी is also something which I would say कि मंदिर में जाकर कोई एक्सपेरिमेंट कर सकता है कि आपके पैर ठंडे हैं तो try this, there's no harm in it. I mean, try this, you put a bell on and you will know. Am I right? So you don't have to ring the bell also, just stand there in the temple. Your first foot in the temple, you should be aware about what sensations you get. Exactly, yeah. So there's a vidhi for it. Where your expertise comes in, कि don't just go there and treat yourself with the ganti. Perfectly fine. Now, इसके साथ हमने हमारे दो तीन चीजों के बारे में हमने बात किया. They are instrumental, which I don't have it available. लेकिन ओम करने की कोई ना कोई विधि होती है कि where you say ओम कैसे. तो is it possible कि आप डेमो ओम की डेमो तो जरूर हमारे listeners को दे सकते हैं अभी on the show? Please. Yes, definitely. Now, the very fact that the Om is chanted, there is a proper procedure of doing it. The first thing is we have to settle down our breath. Never chant the Om before settling your breath. When I say settling your breath is, we need to do deep belly breathing and hold it there for the count of 7. Yani ki 7, 7, 7 breathing is very, very important. Till the count of 7, you need to continuously take a breath in. Hold it till the count of 7 and breathe out till the count of 7. This is one cycle. So if you do these 3 cycles, your mind and body will get ready to chant the Om. Please do not chant the Om right away. It's because the body needs to be prepared for that vibration. The mind has to be prepared for the vibration. Your emotions needs to settle down and only then chant the Om. Now, Om is a very, very powerful mantra, and as we know, the sun is constantly chanting the Om. The sound in the whole of the universe, which NASA has proven now, which our sages told thousands of years ago, that it is the sound of Om. So, I think it's time for all of us to understand the ancient Indian wisdom, Bharatiya Sanskriti, Bharatiya Paddhati. ये दोनों चीज अगर हम समझ ले, तो we will lead a happy and peaceful life forever. Not only Indians, but across the world. So let us start with doing the 7-7-7 breathing to activate our body, to tune our body into the chanting of Om. So I will just do a quick demo of the same. First, we need to sit very comfortably with our hands and shoulders relaxed. You can be seated on a chair, on a sofa, on a couch, on the floor, wherever you feel comfortable. With your spine erect, take a deep breath in to the count of 7. Hold to the count of 7. Breathe out to the count of 7. So this becomes one cycle. We go into the next cycle, 3 cycles. 3 such cycles are very important. Again, a deep breath in till the count of 7. Hold to the count of 7. Breathe out to the count of 7. Once more, a deep breath in to the count of 7. Hold to the count of 7.
breathe out to the count of 7. Once we do that, we feel that our mind and body is relaxed, our shoulders are relaxed, our body is getting tuned. And now is the time to chant the Om. There are 7 methods of chanting the Om. Today I will just chant one of the methods of chanting Om. Take a deep breath in. Your mouth should be closed. Tongue to the palate when you're breathing in. Tongue to the palate is very important. Again, a deep breath in. Once more. Now there's a percentage to it. When to have the voice out in the form of Om when you're chanting, and when to hum that Om to create the reverberations in your body. So this is 60-40. 60% of the time I'm chanting the Om, and then at 60% I close my mouth and allow that humming to continue at 40% of the breath, so that it starts the reverberations in the body at the cellular level. So if you can do this, no noise, it is your doing the humming within. So when you're doing this, you can do it 7 times, you can do it 14, you can do 28, 54, 108, depending on your capacity. If done before the start of the day, it is proven to activate the mind and help one to take right decisions at the right time. This I have used it in my corporate sessions. It's worked beautifully. So every person, students, before your exams, do this. People who are in the decision-making roles, do this. People who are in the speaking zone, like I use it a lot. Before I enter the stage, I just calm myself, go into that state elucidation. People may not hear me chanting the Om, but yes, I just close my eyes and stand there, and I activate all the cells in my body, and then give the projection out what I need to. So if I can use, everybody can use. करियर के लिए, इंटरव्यू के लिए जाना हो, एग्जाम्स हो, एंड कोई भी हॉस्पिटल ट्रीटमेंट या कुछ भी कहीं भी जाना हो, तो डेफिनेटली दिस इज समथिंग व्हिच कैन इट्स अ स्टार्टर पैक. आपने हमें जो दे दिया है, दिस इज वंडरफुल, बिकॉज वी डिडंट नो. हम चलते चलते कह देते ओम, तो मतलब तो हर चीज में ओम, लेकिन उसकी विधि नहीं है. अगर उसकी विधि नहीं है तो दवाई कोई भी है, मेडिसिन देखकर वो ट्रीट नहीं करती, उसको खाना पड़ता है. सो देयरफॉर इट्स वेरी वेरी गुड. आपके लाइव सेशन देखो देश विदेश में हुए हैं, थ्रू आउट वर्ल्ड हुए हैं. अभी आने वाले समय में आपका सेशन भारत में हो रहा है, वो भी एक इंटीरियर प्लेस में. एंड हाउ डिड यू थिंक अबाउट इट, एंड हाउ वाज द फील कि यस मुझे इसमें आप मुझे हमें थोड़ा टोटल हिंदी में हमारे जो लिसनर्स हैं वहाँ एरिया में आने वाले, तो उनके लिए कुछ बताएं प्लीज. और क्या क्या होने वाला है आपका, मतलब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? यस, नाउ सबसे पहले यू आस्क्ड मी द राइट क्वेश्चन दैट आई वाज डूइंग मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरनेशनली. और जब लॉकडाउन हुआ तो there was an opportunity for me to do a lot of work in India as well. Internationally तो चालू ही था, लेकिन इंडिया में भी. And when I was doing that, ठीक है. Yeah, it was good because we had the digital media over the Zoom, and I must share with you, 2020 when the lockdown happened in April, until December, there was a record which was made of 307 workshops and talks taken by me over Zoom and impacting more than 7 lakh lives across the world. और इसीलिए मुझे अवार्ड दिया गया था कोविड वॉरियर, because through the various sound and music therapies which was conducted online through my talks, sessions, और बहुत सारे workshops, बहुत सारे students train हुए हैं who will be taking up this particular beautiful work of creating joyous living. They are all members of DSS and they are from various countries who are now getting prepared. तो ये जब हो रहा था तो मुझे लगा Indians जब आने लगे, that time I realized there's so much of disparity of mental health and emotional wellness India में भी. Of course, COVID के time में तो there was a huge loss to the whole, I can say overall
ओवरऑल हिंदुस्तान में ही लोग जी जूझ रहे थे जैसे विश्व में जूझ रहे थे। तो तब जी मुझे जी लगा कि इंडिया में भी हमें काफी कुछ करना है। तो ये जी जब हुआ तब मुझे था कि हाउ विल आई बी गोइंग टू द इंटीरियर्स, हमेशा जी मेट्रो सिटीज है, इंटरनेशनल है, तो वही हो पा रहा था। एंड लकीली आई मेट डॉक्टर मनी मुंता, जो वाह एंड दैट इज व्हेन शी टोल्ड मी, हम एक प्लेटफॉर्म पे थे जहां पे उन्होंने कहा कि आई वुड वांट टू डू समथिंग एंड आई वुड वांट योर वर्क टू बी स्प्रेड इवन टू दिस पार्ट ऑफ इंडिया। So जी then when she told me this, I said yes, we should be doing, because I guess the world needs it. लोग तो हर कहीं भी है, उनके सब प्रॉब्लम्स भी सिमिलर ही होते हैं, गुस्सा है तो गुस्सा ही है, डिप्रेशन है तो डिप्रेशन ही है, there is no ट्रू difference. So then with her backing that yes, I'll be supporting you and let us do it here, let us spread happiness in Jalgaon also. In frankly speaking, मैंने जलगांव खाली ज्योग्राफी में सीखा था कि महाराष्ट्र में एक जगह है। I had not जी known this place, I've never traveled to that place, but with her support and with her ability to convince me, I guess that is how Jalgaon opened up. So people in Jalgaon, आपको इनका आभार मानना चाहिए, क्योंकि आपके लाइफ में साउंड एंड म्यूजिक थेरेपी जैसी सुंदर चीज आने वाली है, क्योंकि इन्होंने कहा कि मैं जलगांव में हूँ और मैं सब ये करना चाहती हूँ। और दूसरी चीज तब हुई जब किशोर जी हमारे साथ जुड़े और उन्होंने बताया हाउ द वर्ल्ड इन हिज पार्ट, दैट इज इवन इन यूरोप देयर आर पीपल हु आर हैविंग सिमिलर इश्यूज। जैसे मैंने कहा जी ह्यूमंस तो ह्यूमंस है, हर जगह सेम प्रॉब्लम्स होती है, सो स्ट्रेस तो स्ट्रेस है। सो देन वी टुक इट अप एंड आई गेस दैट इज हाउ द वर्ल्ड ओपन। तो अब मैं कह सकती हूँ कि स्टार्टेड विद मनी एंड गोइंग ग्लोबल विद मिस्टर किशोर जी। तो जब इट्स अ लाइक वंडरफुल माइंडेड लोग आते हैं साथ में जी एक अच्छी जी भावना के साथ, तो आई थिंक जी स्काई इज द लिमिट, हम जो चाहते हैं वो हो ही सकता है। सो आई एक थिंक ये चीज थी। बहुत अच्छा हाँ बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया है और एक्सेप्ट कर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि हम ये काम करना चाहते हैं फाइनली। एक तो मतलब आपको बहुत बहुत बधाई ऑन योर अचीवमेंट्स। आई देयर काउंटलेस अचीवमेंट्स आई कैन सी ऑन द बैक ऑफ यू, सो मेनी सर्टिफिकेट्स एंड एवरीथिंग। एक एक के बारे में पूछने जाऊँ तो मुझे 365 डेज तो मिनिमम प्रोग्राम बनाने के लिए चाहिए। ये आपका वर्क जो है वो इटसेल्फ स्पीक्स फॉर ह्यूमन काइंड, जनहित के लिए। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जलगांव में आने का एक प्रयास कीजिए। इसका थ्रू आउट मीडिया में हम भेजेंगे इन्फॉर्मेशन। और फाइनली आप क्या कहना चाहते हैं हमारे लिसनर्स को? तो आज का आपका मैसेज अनमोल रहेगा। सबसे पहली चीज मैं यही बताना चाहूंगी लोगों को कि बाकी सब चीजें आप छोड़ सकते हो, लेकिन टाइम जो होता है वो सबसे अमूल्य होता है, और समय का सदुपयोग और उस समय में खुश रहना वो ही एक्चुअल जीवन है। इट इज नॉट अबाउट लाइफ, इट इज अबाउट लिविंग पर मिनट ऑफ योर लाइफ विच इज इम्पोर्टेंट। और जब हम इस स्थिति में जीना सीख लेते, दैट इज लिविंग इन द प्रेजेंट, हर क्षण में जीवन को खुशमय बनाना वो ही जीवन है। और हमेशा एक क्वेश्चन हमको अपने आप को पूछना है कि मैं दुनिया में क्या दे सकता हूँ, मैं क्या दे सकती हूँ। अगर ये क्वेश्चन के साथ हम जिएंगे तो एक तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर बहुत सारी खूबियां होती है। पर्दा कहीं लग जाता है ड्यू टू बिलीव्स, जिसकी वजह से हमें पता नहीं होता है कि हमारे अंदर क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है, जियो हर क्षण खुशी से। सेकेंड, हमेशा पूछिए मैं दुनिया को क्या दे सकता हूँ, दे सकती हूँ। तब आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी खूबियां है, आपके अंदर कितना कुछ है जो आप दुनिया को दे सकते हैं। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम याद रखिए कि जॉयस लिविंग इज योर बर्थ राइट। खुश रहना आपका बर्थ राइट है, आपको उससे कोई छीन नहीं सकता है, और उसी में जीना वो आपका हक है और आपकी जिम्मेदारी भी। तो विद द पावर ऑफ साउंड, जॉयस लिविंग इज योर बर्थ राइट। और इसके वर्कशॉप्स होते हैं। आई हैव बीन ट्रेनिंग पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। इंडिया में भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स है। अब हाल ही में नेक्स्ट 21 to 24 हमारा एक रिट्रीट होने वाला है, विच इज एन लग्जरियस रिसोर्ट इन मुंबई ऑन द बीच। और फिर उसके बाद 3 days की ट्रेनिंग्स है, जो है प्रोफेशनल कोर्स, वो ऑफलाइन नहीं हो सकती, और ऑफलाइन ही हो सकती, ऑनलाइन नहीं हो सकती है। तो वो भी मुंबई में होने वाली है। उसके बाद जलगांव में अप्रैल महीने में 9 to 13 के बीच में काफी वर्कशॉप्स होने वाले हैं, तो लोग उसी में भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप कांटेक्ट कर सकते हैं मनी जी को। डॉक्टर मनी इज देयर टू हेल्प यू आउट, टू कनेक्ट टू यू एंड टेक अहेड विद योर रजिस्ट्रेशन। सो आई गेस
इफ यू लर्न द सिंपल मेथड्स, आपको पीएचडी करने जी की जरूरत नहीं है, वो मेहनत हो चुकी है। आपको तो जी सिंपल वे में जो दिया गया है वो सीखना है। 10 साल का बच्चा सिंगापुर फ्रांस से आया और सीख के गया, तो जब एक 10 साल का बच्चा सीख सकता है, आई गेस एवरीबॉडी कैन लर्न। और 1 डे का कोर्स जो होता है वो भी बहुत सिंपल है। वो आपको अपने आप को कैसे एवरीडे लाइफ में हील करना है खुद को, उसके बारे में सिखाया जाता है। सिर्फ एक बोल को यूज कीजिए अपने लाइफ के लिए, आराम से अपनी लाइफ को ठीक कीजिए। हेल्थ, वेल्थ, एवरीथिंग कैन बी मैनिफेस्टेड। तो ऐसे जी काफी सारे वर्कशॉप्स है, प्रोग्राम्स है। मेरे वेबसाइट पे जा सकते हैं sujatasinghji.com, वहां पे आपको इवेंट्स में बहुत कुछ पता चल जाएगा। एंड आई गेस यू कैन जी रीड द बुक्स, पावर ऑफ साउंड, रिक्लेम योर रिचेस। एंड आई गेस हम या इट्स सब अवेलेबल अपने, ऑन Amazon, इट्स द बुक इज अवेलेबल ऑन अवेलेबल। Amazon। यस यस, जी इट्स अवेलेबल ऑन Amazon। एक चीज याद रखनी है, अपने लाइफ के हम ही जिम्मेदार हैं और कोई नहीं है। तो टेक जी एक्शन एंड लीड योर लाइफ। या थैंक यू वेरी मच। तो यही है कि हम अपनी लाइफ के खुद ही जिम्मेवार हैं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सुजाता सिंह जी। बहुत अच्छा लगा आप हमारे प्रोग्राम में आए, और मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि देयर इज ओनली वन लाइफ एंड मेक श्योर यू ट्रीट इट वेल। आप ठीक होंगे, सब कुछ ठीक होगा। एंड देयरफॉर विल सी यू नेक्स्ट टाइम किसी और प्रोग्राम के साथ, किसी और गेस्ट के साथ। आपको फिर एक बार बहुत बहुत बधाई हो आपकी सब अचीवमेंट्स के लिए। ऐसे ही जनहित के लिए कोई ना कोई कार्य करते रहें। सो वी क्लोज एट दिस टाइम, आई साइन ऑफ। थैंक यू वेरी मच। जय जिनेंद्र। लुक जय आफ्टर योरसेल्फ, जिनेंद्र। अपना और अपनों का ध्यान रखें।